So today's topic is sending and receiving buffers in TCP. अब हम इसकी theory पढ़ते हैं. Then we will explain the concept of this. In TCP transmission control protocol, sending and receiving buffers plays a crucial role in managing the flow of data between a sender and receiver. What it is basically for managing flow of data between sender and receiver. These buffers ensure efficient data transmission, reliable delivery, and proper handling of flow and congestion control. ये जो रिसीविंग एंड सेंडिंग बफर है वो इंश्योर करते हैं कि डाटा एफिशिएंट ट्रांसमिट हो, रिलायबल डिलीवरी हो, प्रॉपर हैंडलिंग और फ्लो हो एंड कंजेशन कंट्रोल हो. अब हम इसको डिटेल पे पढ़ लेते हैं. व्हाट इज सेंडिंग बफर? द सेंडिंग बफर इज यूज्ड बाय द सेंडर टू स्टोर डाटा दैट नीड्स टू बी ट्रांसमिट. जो सेंडर बफर है वो डाटा स्टोर करता है जो कि डाटा ट्रांसमिट करना पड़ता है ओवर द नेटवर्क, जो कि डाटा ट्रांसमिट करना होता है नेटवर्क के ऊपर. इट मैनेजेस डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर बिफोर इट सेंड आउट एज टीसीपी सेगमेंट. ये सारा डाटा एप्लीकेशन लेयर पे मैनेज करता है जब वो टीसीपी पे भेजा जाए. आगे इसका की फंक्शन क्या है? डाटा स्टोरेज. व्हेन एन एप्लीकेशन सेंड डाटा टू टीसीपी, जब कोई एप्लीकेशन अपना डाटा टीसीपी को सेंड करती है, द डाटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन द सेंडिंग बफर. वो सारा डाटा सेंडिंग बफर में स्टोर होता है. द डाटा रिमेन्स इन द बफर अंटिल इट इज सक्सेसफुली सेंड एंड एक्नॉलेज बाय द रिसीवर. वो सारा डाटा बफर में रहता है जब तक वो सेंड होता है. सेंड होने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर एंड से आती है, तब तक वो डाटा उस बफर पे स्टोर रहता है by the receiver, acknowledged by the receivers. For next is segmentation. The data is sending buffer is divided into segments, smaller segments पे, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि smaller segments पे वो डाटा जो है वो डिवाइड होता है. उस पे TCP हेडर होता है ताकि बिफोर बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क, ताकि वो एक सीक्वेंस नंबर को इंश्योर करे और ऑर्डर डिलीवरी फैसिलिटेट हो सके. TCP हेडर होता है हर एक बाइट का. द नेक्स्ट इज फ्री ट्रांसमिशन. अगर आपका कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, देन द सेंडिंग बफर रिटेन्स द डाटा फॉर रीट्रांसमिशन. वो अपने पास वो डाटा रखता है रीट्रांसमिशन के लिए अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, एज ऊपर हमने ये पढ़ा था. द सेंडर रीट्रांसमिट सेगमेंट फॉर विच इज नॉट रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट. जिसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, सेंडर वो डाटा रीट्रांसमिट करता है विद इन अ सर्टेन टाइम आउट पीरियड. जो टाइम आउट पीरियड होता है उसी टाइम आउट पीरियड के बीच में वो दोबारा रीट्रांसमिट करता है. फ्लो कंट्रोल जो होता है वो, एज आई मेंशन बिफोर, के विंडो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है. जो रिसीवर की विंडो साइज़ होती है उसको देखते हुए सेंडिंग बफर उसको डाटा डाटा ट्रांसमिट करता है. और दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सेंडर एडजस्ट इट्स डाटा ट्रांसमिशन रेट बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्पेस इन द रिसीवर्स बफर टू प्रिवेंट ओवरफ्लो. The next is congestion control. TCP uses algorithms such as slow start, congestion avoidance, fast retransmit, and fast recovery to control the flow of data based on network condition. These algorithms adjust the size of congestion window, affecting the rate or at which the data is sent from the sending buffer. The next is receiving buffer. The receiving buffer is used by the receiver to store incoming data segment before they are passed to the application layer. रिसीविंग बफर रिसीवर साइड पे होता है स्टोर करने के लिए इनकमिंग डाटा बिफोर दे आर पास टू द एप्लीकेशन लेयर, उससे पहले कि वो एप्लीकेशन लेयर पे आगे पास हो. इट इंश्योर्स दैट डाटा इज रिसीव्ड इन ऑर्डर एंड हैंडल्स एनी नेसेसरी रीअसेंबली. वो इंश्योर करता है कि जो डाटा हमें रिसीव हो रहा है वो ऑर्डर पे हो, और अगर नहीं होता तो वो उसको रीअसेंबल करता है बिकॉज दे हैड द पैकेट हेडर्स विच हैव सीक्वेंस नंबर. नेक्स्ट इज की फंक्शंस इसके क्या है? डाटा स्टोरेज. इनकमिंग टीसीपी सेगमेंट स्टोरेज एंड रिसीविंग बफर एज दे राइट. वो रिसीविंग बफर पर सारा जो टीसीपी के सेगमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं. द बफर होल्ड्स सेगमेंट्स अंटिल दे कैन बी प्रोसेस्ड. जो बफर होता है रिसीवर एंड का बफर होता है वो सारे सेगमेंट को अपने अंदर स्टोर रखता है, होल्ड करके रखता है, ताकि जब तक वो प्रोसेस्ड और डिलीवर नहीं हो जाते एप्लीकेशन लेयर पे ऑर्डर पे इन ऑर्डर पे. रीअसेंबली. जो रिसीवर बफर होता है वो रीअसेंबल करता है आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट
को बेस्ड ऑन देयर सीक्वेंस नंबर, जो उनके सीक्वेंस नंबर होते हैं उसकी बेस पे वो उनको रीअसेंबल करता है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होते हैं। अगर हमारा जो सेगमेंट हमें रिसीव हो रहे हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है, बफर वेट करेगा कि मिसिंग सेगमेंट्स उसमें अराइव हो जाएं, और फिर उसको वो रीअसेंबल करेगा और फिर उसको एप्लीकेशन लेयर को वो पास करेगा और एप्लीकेशन को पास करे। एक्नॉलेजमेंट आती है, रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हमें डाटा जो है वो करेक्टली रिसीव हो गया। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट कौन सी आएगी। अगर हमने एक्नॉलेजमेंट 5 की भेज दी है तो अब हमें इंडिकेट करेगा कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट जो हमारे पास है वो 6 होगी। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल हमने पहले भी पढ़ा कि वो विंडो साइज़ के रिसीवर की विंडो साइज़ के इक्वल अपना डाटा फ्लो कंट्रोल कर लेते ताकि बफर ओवरफ्लो ना हो और डाटा हमारा लॉस ना हो। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं थ्योरी। द रिसीवर एडवर्टाइजेज अ विंडो साइज इंडिकेटेड द अवेलेबल स्पेस इन द रिसीवर बफर साइज. The window size informs the sender about how much data it can send without overwhelming the receiver. विंडो साइज जो रिसीवर एंड की है वो सेंडर को इन्फॉर्म करती है कि कितना डाटा वो होल्ड कर सकता है और ओवरफ्लोइंग से बचा सकता है कि वो डाटा अगर ओवरफ्लो होता है तो वो लॉस्ट हो जाता है। तो वो जो विंडो साइज़ है वो इन्फॉर्म कर देती है सेंडर को, और सेंडर उसी के मुताबिक अपना जो फ्लो कंट्रोल है उसको फ्लो करता है, उसी फ्लो से अपने डाटा को ट्रांसमिट करता है। एरर डिटेक्शन, रिसीवर बफर हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर इन द रिसीव डाटा यूजिंग चेकसम्स। चेकसम के ज़रिए रिसीवर बफर चेक करता है कि कोई एरर्स तो नहीं है। इफ अ सेगमेंट इज़ फाउंड टू बी करप्टेड, और अगर कोई सेगमेंट करप्टेड होता है तो वो रीट्रांसमिशन होती है, उसको रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करता है। दिस इज़ एग्ज़ाम्पल, ये आप खुद पढ़ लें। ये वही बात है समराइज़ करके की गई है, ये रिसीवर साइड की है। वही रिसीविंग बफर रीअसेंबली एप्लीकेशन डिलीवरी all is mentioned and cleared before. So that's it for this video. Receiver and sender buffer. uh, please like, subscribe and comment.